नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एमके यूट्यूब चैनल से एमके। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, जिस पे आपको ज़मीन से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाती हैं, अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं खतौनी और खसरा में क्या अंतर होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खतौनी और खसरा दोनों एक होता है, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ खतौनी और खसरा अलग अलग होता है। जिनको ये जानकारी नहीं थी उनके लिए बहुत ही जानकारी वाली वीडियो हो सकते हैं, या फिर जिनको जानकारी थी और अंतर क्या होता है ये चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं आज आपको वो चीज़ बता रहा हूँ खतौनी और खसरा में क्या अंतर होता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुँच सके, जिससे उनको फ्यूचर में फ़ायदा मिल सके। तो बात करते हैं खतौनी की। सबसे पहले खतौनी क्या होती है, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, इसमें दोनों में अंतर बता देता हूँ कि दोनों में अंतर क्या होता है। खतौनी में क्या अंतर हो, खतौनी में क्या होता है और खसरा में क्या होता है। सीधी बात है, खतौनी में जो होता है खेत या फिर प्लॉट का नंबर होता है। खतौनी में अंकित जो चीज़ें होती हैं वो उसमें खेत या प्लॉट का नंबर होता है। दूसरी चीज़ जो होती है खतौनी में, खतौनी में भूमि का प्रकार होता है, किस प्रकार का वो भूमि है। तीसरी चीज़ खतौनी में होती है भूखंड स्वामी का नाम लिखा होता है, यानी कि प्लॉट किसका है, खेत किसका है, उसका नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है और उसका पता होता है कि कहाँ पे वो ज़मीन है। ठीक है। चौथी चीज़ होती है खातेदार, जो यानी कि जिसका ज़मीन है, भूखंड स्वामी मतलब खातेदार, भूखंड स्वामी, उसका अंश मतलब उसका कितना हिस्सा है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। चौथी चीज़ ये हो गई। पांचवी चीज़ें होती है भूमि की श्रेणी, जैसे अलग अलग भूमि की श्रेणी होती है। भूमि की श्रेणी किस प्रकार की वो भूमि है, ये भी, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे भूमि की श्रेणी कौन कौन सी होती है। लेकिन आज हम बस बता रहे हैं आपको खतौनी में क्या चीज़ होती है। भूमि की श्रेणी होती है। और छठवीं चीज़ होती है कि भूमि के वरासत हुआ है, उसमें बैनामा है, दाखिल खारिज जो जो चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें खतौनी में आती हैं। उसमें बंधक है ज़मीन या नहीं है, नामांतरण कितने लोग का हुआ, ये चीज़ें होती है, ट्रांसफ़र होता है या फिर कोई आदेश हुआ है उसमें खतौनी में, वो सारी चीज़ें खतौनी में रजिस्टर्ड होती है, खतौनी में अंकित होती हैं। अब दूसरी बात जो है खसरा में क्या क्या हमको मिलता है, खसरा में देखने के लिए क्या क्या मिलता है। उसमें खेत या प्लाट की भौतिक स्थिति वो एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है, फिजिकल स्टेटस कहाँ पे है, खेत है या फिर कोई प्लॉट है। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं कि फसल जो है उस पर उसका विवरण क्या है, फसल का विवरण क्या है, उसमें जो फसल है उसका विवरण, मतलब विवरण इन सेंस की उसमें क्या लगा हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कृषि है या फिर अकृषि है, भूमि का विवरण उसमें कृषि है, मतलब जैसे बहुत से होते हैं रेतीली ज़मीन होती है या फिर बंजर ज़मीन होती है, कृषि है अकृषि है, इसका वो डिटेल्स होता है। चौथी चीज़ होती है उसमें बाग है, पेड़ पौधे कौन से पेड़ पौधे हैं, बाग है कौन सी इसका बाग है, इसका वो डिटेलिंग रहती है, पूरा विवरण रहता है। पांचवी चीज़ जो खसरा में आती है, सिंचाई के कौन कौन से साधन है वहाँ पे, जैसे पंपिंग सेट वाला साधन है या फिर नहर वाले साधन है, वहाँ पे नहर के क्षेत्र में आता है या फिर कुछ नाले के क्षेत्र में आता है, कौन कौन से साधन सिंचाई के जहाँ पे वो चीज़ें हों, ये खसरा में अंकित होता है। छठवीं चीज़ आती है भूमि सिंचित है या असिंचित है, यानी कि मतलब वहाँ पे पानी जाता है, पानी देने वाला भूस, जैसे मैंने आपसे बताया ऊसर है, बंजर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती है खसरे में। तो जाहिर सी बात है, इतना मैंने आपको बताया, इससे आपको क्लियर हो चुका होगा खतौनी और खसरा में क्या क्या अंतर होता है। अगर इस पर आपको और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे और आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ मिलती रहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।